हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जिनका लॉजिस्टिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1114 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 550 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 564 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 273 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 54 शेयर ये लॉट शेयर के नाम यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कोटा यहाँ पे सिर्फ 10% के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली 110 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मेन बोर्ड आईपीओ में अगर हम बात करेंगे तो डिमांड काफी कम हुई है। तो अगर 2000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो आराम से यहाँ पे 15-16 टाइम्स हमें ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है और उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो व्हीकल फाइनेंसिंग से रिगार्डिंग भी जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो करंटली ये कंपनी में लॉस में नजर आती है। अगर हम पिछले साल अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 200 करोड़ के लगभग का लॉस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए जो कंपनी लगभग 200 करोड़ का लॉस करी और वहाँ पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 4800 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं कि देखा जाए तो अभी करंटली अगर हम मार्केट में सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी ये जो कल सेगिलिटी इंडिया का जो आईपीओ हुआ था बंद हुआ था वहाँ पे भी काफ़ी कम डिमांड हमें देखने को मिली थी। अगर हम अभी स्विगी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी डिमांड हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो हुंडई और एफकॉन इंफ्रा की जो दो लगातार हमने नेगेटिव लिस्टिंग देखी है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में खास करके आईपीओ मार्केट काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो चुका है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे ये कंपनी इतना लॉस मेकिंग और जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो कम से कम अगर यहाँ पे कंपनी को ब्रेक इवन पे आना है तो लगभग 1000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को करना पड़ेगा और अभी लगभग 400 करोड़ के लगभग ये कंपनी रेवेन्यू कर रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ से 2.5 गुना अगर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर होगा तब ये कंपनी हमें ब्रेक इवन पे आती हुई नजर आएगी। और अगर लगभग यहाँ पे 1400-1500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर अगर ये कंपनी करेगी तो वहाँ पे लगभग 100-150 करोड़ के लगभग का पैड हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा अच्छा रहेगा तो 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है और अगर बाई चांस मार्केट अगर खराब रहता है तो 5 से 10% के डिस्काउंट पे हमें ये कंपनी खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वेट करेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 गुना रेवेन्यू करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 1-2 साल में यहाँ पे 2.5 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो जाएगा। कम से कम लगभग यहाँ पे 3 साल हमें यहाँ पे 2.5 गुना रेवेन्यू करने में लग सकते हैं, यानी कि 2.5 साल हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ये कंपनी को आने में लग सकता है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से कॉशियस रहना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली क्या करूंगा तो कि देखिए यहाँ पे रिटेल कोटा की तो अगर हम बात करेंगे काफी छोटा रिटेल कोटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले वो कहीं ना कहीं काफी कम रहने वाले। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हार्डली 5 या 10% के प्रीमियम के लिए जहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं आने वाली है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जिनका लॉजिस्टिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।